हम अगर इंटरनेशनली बात करें तो मिसाइल पावर में, मॉडर्न वॉरफेयर में हम कहाँ ठहर रहे हैं और क्या क्या करने की जरूरत है? फ्यूचर वॉरफेयर के लिए हम कितने रेडी हैं? बहुत अच्छा सवाल। और ये सब पूरा लिंक होता है कि हम दुनिया में कहाँ और चीज़ों में भी स्टैंड कर रहे हैं। तो इस समय हम दुनिया में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, 3rd बनने वाले हैं। और अगर आप देखें तो मिसाइल पावर में और भी जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कैपेबिलिटी है, चाहे शिप बनाने की कैपेबिलिटी है, या फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की कैपेबिलिटी, हम सब में इस समय तीसरे, चौथे, दूसरे, तीसरे ऐसे हैं। थोड़े दिन पहले एक आप लोगों को शायद किसी को पता होगा कि एक इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया में, ASPI बोलते हैं उसको। वो लोग ट्रैक करते हैं कि किस टेक्नोलॉजी में कौन आगे है, किस कंट्री का उसमें दबदबा है, वर्चस्व है। उन्होंने भी इंटरनेशनल लेवल पे ये माना है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में, चाहे वो नेवल हो, चाहे एयरक्राफ्ट के लिए हो, एयर वॉरफेयर के लिए हो, या लैंड वॉरफेयर के लिए हो, इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज इन मैनी टेक्नोलॉजी। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान यू आर आउट ऑफ अ लीग, हमारे लिए आप हैं ही नहीं, बने ही नहीं हैं। हमें अब मुकाबला करना है अमेरिका से, रूस से, चीन से। आप कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। आप हिमाकत करेंगे या तो डर के चुपचाप बैठे रहिए शांति से, हिमाकत करेंगे तो जवाब हम पूरा देंगे ही। एनजी दुबे सर, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वो खुद भी अपने आप में काफी भस्मासुर वाली हरकतें कर रहा है। मतलब आप देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, हम बलूच की बात कर लें, POK में तो आज भी क्या कुछ हो रहा है, तो वो खुद भी प्रिपेयर कर रहा है अपनी डिजास्टर स्टोरी। बिल्कुल सही कह रही है। मैं आपके क्वेश्चन को लेने से पहले मैं एक लाइन जोड़ना चाहूँगा। जो अभी बात चला कि सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि पाकिस्तान को तो हम काउंट ही नहीं करते। उस कंटिन्यूएशन में एक मुद्दा यह है कि इंडिया अभी वर्ल्ड में, हम लोग चीप लेबर और रॉ मटेरियल देने के लिए पूरे दुनिया में जाने जाते थे, 2 के अलावा नहीं जाने जाते थे। आज के तारीख में जमाना है मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, सर्विस सेक्टर का। तो इंडिया जो इन सारी चीज़ों में सबसे ऊपर उठ रहा है, डिफेंस प्रोडक्शन हमारा अब एक्सपोर्ट पर्पज के लिए होने जा रहा है। यानी हमको दुनिया को दे के पैसे भी कमाने हैं। हमको पाकिस्तान को मारना मुरना वो तो चलता रहेगा, लेकिन इंडिया इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रांग वर्टिकल ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। जैसा कि सर ने बताया कि हम कहां कहां स्टैंड करते हैं वर्ल्ड में, तो हम इस पोजीशन में ब्रह्मोस के लिए कितने कंट्री की क्वेरी आगे पड़ी हुई है हमारे देश में, 17 हमको चाहिए। 17 देश की क्वेरी पड़ी हुई है। अभी आपने जो 3 दिन पहले किया है, ये दुनिया में 3 ही लोग हैं, चाइना, रशिया एंड अमेरिका एंड प्रोबब्ली नॉर्थ कोरिया हो सकता है। बाकी आपने ही ये टेस्ट किया है, आप वहां पर खड़े हैं आज के तारीख में। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे। That's a quite an achievement, sir, कि मतलब 70,000 किलोमीटर का पूरा नेटवर्क है, कहीं से भी किसी भी वक्त आप वर्ल्ड का मिसाइल लॉन्च लार्जेस्ट कर सकते नेटवर्क हैं। है, लार्जेस्ट नेटवर्क। करेक्ट। अब आते हैं हम इस मुद्दे पे कि पाकिस्तान की इंटरनल इशू। आप बताइए, दुनिया में कौन सा देश है कि जो अपने ही मुल्क के हिस्से में F-16 से बम्बार्डमेंट कर रहा है? कोई देश है? नहीं, दुनिया में कोई है? सर, इन्होंने अभी 15-16 सितंबर को जो KP में खैबर पख्तूनख्वा में किया है, तीरा वैली कि 3 जगहों पे किया इन्होंने, और टोटल डेथ 57 से ज्यादा थी एक दिन के अंदर। तो पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तानी नागरिक मारे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स को मारने के लिए F-16 यूज किया है। और इस पूरे जून 2025 से पहले BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इनकी कैजुअलिटी 370 की है अकेले पाकिस्तान फोर्सेस की। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, खैबर पख्तूनख्वा का TTP का एरिया, गिलगिट बल्टिस्तान का एरिया, सिंध का एरिया, पाकिस्तान बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ फ्रेगमेंटेशन है इस समय। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से तबाह है वहां पे। प्रोडक्शन कुछ है नहीं, माचिस तक नहीं बनाते ये। अब आप इस कंट्री का हाल देखिए कि फूड के लिए अपने, अब रमजान के टाइम में, त्योहार के समय वीडियो आई थी, अब देख के डिस्टर्ब हो जाएंगे। लोग पेट भरने के लिए फूड मटेरियल की लूट मची हुई है। और ये इनके जनरल और इनका टॉप लीडरशिप वो जाकर के दावत खाता है। आप इस कंट्री का हाल देखिए, कितनी बुरी हालत में है। उधर पूरा अफगानिस्तान नाराज है इससे।